परीक्षा छात्राओं, मैं शैलेंद्र कुमार शर्मा। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहचान: इस काल के वाक्यों के अंत में था, थे, या, ए, ई, था, ते, थे, सका, सकता था आदि शब्द आते हैं। इससे कार्य के समाप्त होने का बोध होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल: मैंने कल एक पत्र लिखा था। आई रोट ए लेटर यस्टरडे। हरी ने कल अपने बड़े भाई को बुलाया था। हरी कॉल्ड हिज एल्डर ब्रदर यस्टरडे। नोट: जिन वाक्यों में सका, सकी अंत में आता है उनमें कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। शेष अफर्मेटिव वाले नियम होते हैं, जैसे वे कल अपना कार्य पूरा कर सके तो दे कुड फिनिश देयर वर्क यस्टरडे। हम 2 दिन में इस उपन्यास को पढ़ सके। वी कुड रीड दिस नॉवेल इन 2 days। ध्यान रहे, किया करता था अर्थात भूतकाल की आदत के लिए यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक केवल अफर्मेटिव में प्रयुक्त होता है। इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग भी किया जा सकता है। देखते हैं। एग्जाम्पल है, राम प्रतिदिन घूमने जाया करता था। तो राम यूज टू गो फॉर ए वॉक डेली। तो ये हैबिट है, जाया करता था, अब नहीं जाता है, तो इसे ऐसे ही बना सकते हो, राम वेंट फॉर ए वॉक डेली। निगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्य निगेटिव वाक्य बनाने के लिए प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट अथवा कुड नॉट सका वाले में का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल: मैंने कल स्नान नहीं किया था। तो आई डिड नॉट वॉच यस्टरडे। तुमने कल पुस्तक नहीं पढ़ी। यू डिड नॉट रीड द बुक यस्टरडे। ध्यान रहे, कभी नहीं के लिए नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल: तुम्हारा भाई यहाँ कभी नहीं आया। योर ब्रदर नेवर केम हेयर। केम आया, ठीक है, कम फर्स्ट फॉर्म होती, केम सेकेंड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य नंबर 1, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सबसे पहले डिड लिखकर आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल: क्या तुम्हारे भाई ने यह प्रश्न हल किया था। तो डिड योर ब्रदर सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या मोहन के भाई ने ये प्रश्न याद किए थे। डिड मोहन्स ब्रदर लर्न दीज क्वेश्चंस। नंबर 2, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि आता है तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर डिड लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखकर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे हरी कल यहाँ किस समय आया था। व्हेन डिड हरी केम हियर यस्टरडे। तुमने आज ऐसा क्यों कहा था। ठीक, क्यों बीच में आया तो व्हाई डिड यू से सो टुडे। अब होमवर्क देखिए। पहला वाक्य, मैंने कल एक पुस्तक पढ़ी थी। दूसरा है, तुमने आज अपनी माता जी को बुलाया था। तीसरा, उसने मुझे इतिहास पढ़ाया था। चौथा, मास्टर जी ने पहले घंटे में इस लड़के को नहीं पीटा था। पाँचवा, क्या तुम्हारे भाई ने पिछले बार हरी की सहायता की थी। आज चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई। तुम्हारे भाई कल कहाँ गए थे। तो आप लोग इन वाक्यों को बना करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं और चेक करा सकते हैं। धन्यवाद।